हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय है हमारा नक्सलवाड़ी कविता। यह कविता धूमिल के द्वारा रचित है। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। तो देखिए, इसमें कवि क्या बताना चाह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि सहमति शब्द समकालीन नहीं है। इसे हम बालिगों के बीच चालू मत करो। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि अधिग्रहण में व्यवस्था के प्रति हमारी बिल्कुल सहमति नहीं है। ठीक है, मतलब जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसमें व्यवस्था के प्रति जो हम लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी कोई सहमति नहीं है। कवि कहता है कि जंगल में जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, अर्थात भूख से बचने के लिए तुम सो जाओ। परंतु वह व्यक्ति उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग स्वार्थ के कारण शासन की ओर मिलकर जंगल में रहने वाले भोली भाली जनता को बहलाने लगे और कहते हैं कि तुम्हारी जो भूख का इलाज है वो नींद के पास है, अगर तुम्हें भूख लगती है तो तुम सो जाओ। ये सब वे लोग हैं जो शासन के पक्ष में जाकर बोलते हैं ये सब चीज़ें आम जनता से। ठीक है, भूमि अधिग्रहण के लिए वहाँ के लोगों की सहमति लेने लगे, लेकिन वह उनकी बातों में नहीं आए। ठीक है, अब वो उनकी सहमति लेने लगे, कहने लगे कि तुम मतलब इस चीज़ का, तुम्हारी भूख का इलाज ये है और तुम ये जो भूमि अधिग्रहण है उसको अपनी सहमति दे दो। ठीक है, अपनी जो भूमि है वो हमें दे दो। ठीक है, लेकिन वह उनकी बातों से सहमत नहीं हुए, क्योंकि वह जानते थे कि भूख जमीन से उगने वाले अनाज से मिटती है, ना कि नींद से। ठीक है, तो वो लोग इतने पागल नहीं थे, इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि वो उनकी बातों में से आ जाएं और उन्हें ये ना पता चले कि भूख का इलाज नींद से होता है या अनाज से होता है। ठीक है, वो लोग जानते हैं कि उनकी भूख का इलाज अनाज से होगा, ज़मीन से उगने वाले अनाज से होगा, ना कि नींद से होगा। आगे है, और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज़ दी थी। नहीं, अब वहाँ कोई नहीं है, मतलब कि इबारत से होकर सबके सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में वहाँ पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है। चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिस सड़क अर्थात जिस संसद ने भूमि अधिग्रहण ना करने के समझौता किया था। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि जिस संसद ने भूमि अधिग्रहण ना करने का समझौता किया था, वह स्वार्थ की बलिवेदी पर चढ़ चुकी है। ठीक है, अब वह भी स्वार्थी हो चुकी है, वह भी सत्ताधारी लोगों के पक्ष में हो चुकी है। वे कहते हैं कि कल जिस संसद को तुमने अपनी आवाज़ दी थी, अब वहाँ कोई नहीं है, सभी का स्वार्थ सिद्ध हो चुका है। ठीक है, बोल रहे हैं कभी कि जिसको तुमने कल अपनी आवाज़ दी थी, जिसके सामने तुमने अपना दुखड़ा रोया था, अब वहाँ पे कोई नहीं है, सबका स्वार्थ सिद्ध हो चुका है, सब जा चुके हैं वहाँ से। सभी स्वार्थी लोग व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। ठीक है, जो सभी स्वार्थी जो लोग हैं वो व्यवस्था के पक्ष में चले गए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। लेखपाल की स्वार्थ सिद्ध होते ही, ठीक है, लेखपाल की भाषा के सामने अब बंजर और उपजाऊ जमीन का फर्क मिट चुका है। ठीक है, अब सभी खेत सरकार की अधिग्रहण में जाने वाले हैं। तो इन पंक्तियों की व्याख्या ये है। तो फ्रेंड्स, ये थी नक्सलवाड़ी कविता। आई होप आपको कविता पसंद आई हो। अगर कविता आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।